ये आप लोग जानते हैं कि जेएससी एग्ज़ाम के लिए 10 बेसिस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 6.6 पर में भी है, 6.1 पर में भी है और साथ में 6.9 पर में भी है। और कुछ कुछ इसमें चैप्टर से दिए गए क्वेश्चन भी हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, जो एग्ज़ाम शेड्यूल के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और एग्ज़ाम के लिए इस चीज़ को तैयारी करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि पहला 6.6 पर में दिया गया है, जिसमें दिया गया है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इसकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ देखिए दो त्रिभुजें दी गई हैं, यहाँ दो त्रिभुज दी गई है, जैसे ABM ABC और दूसरा दिया PQR। ये दो त्रिभुजें दी गई हैं जिसमें से दो लंब हैं जो कि BC पर खड़ी, एक BC पे खड़ी है और दूसरी QR पर खड़ी है। जैसा पहला लंब AM दिया गया है, BC पर खड़ी है और दूसरा PN है जो कि QR पर खड़ी है। और हमें प्रमाण क्या है, उत्पत्ति, जैसे कि ABC और PQR दो त्रिभुजें दी गई हैं और दोनों त्रिभुज में ABC और साथ में PQR है ना, दोनों ही समरूप हैं, ये कहा गया। और हमें सिद्ध करना है क्या चीज़, एरिया ABC बटा एरिया PQR बराबर AB बटा PQ का स्क्वायर, BC बटा QR का स्क्वायर और साथ में CA बटा RP का स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करना है इस चीज़ को। जैसे कि हम लोग जानते हैं, इस चीज़ को सिद्ध करने के लिए दोनों में साथ में हमें समरूप दिया गया है, इस त्रिभुज में हमें पूरी तरीक़े से समरूप दिया गया है। जैसे कि पहला हम लोग लेंगे, जैसे कि दो और रचना साथ में क्या करेंगे, इसमें रचना भी करना होगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग पहला रचना करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रचना, रचना लिखते हुए और कार्य करेंगे, है ना। इस रचने को कार्य करने के लिए सबसे पहला चीज़ क्या है कि ABC पर AM लंब खींचेंगे और दूसरा QR पर PN लंब खींचेंगे, ठीक है। और लंब खींचने के बाद सबसे पहला हम लोग दो त्रिभुज जो दिया गया है, पहला ABC और दूसरा PQR, दोनों त्रिभुजों का माप निकालेंगे। जैसे कि हम लोग देखें कि यहाँ पहला हम लोग लिखते हैं, अब जैसे यहाँ लेंगे तो पहला क्या लेंगे कि एरिया ABC बराबर यहाँ हाफ BC बटा AM। अब यह हाफ BC बटा AM जो दिया गया है, इस चीज़ का जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि ये चीज़ जो दिया गया है ये त्रिभुज है और इसको जो लंब चढ़ाया गया है, जैसे कि ये A दिया गया है, ये B है, ये C है, ये साथ में M दिया गया है ना। और इस चीज़ में सबसे पहला चीज़ क्या है कि इसमें देखिए हाफ, दोनों एक त्रिभुज को जो ABC त्रिभुज दी गई है, इसमें इसे दो त्रिभुजों रूप में बांटा गया है ना, बांटा गया है, जिसमें से इसीलिए हाफ BC, ये नीचे वाला हाफ BC होगा क्योंकि त्रिभुज को AM पर लंब किया गया है, लंब किया गया, इसलिए ये क्या होगा, हाफ BC होगा। आधा आधा दोनों ये आधे और ये आधा दोनों दो रूप में बट गया। और इसी तरह AM क्या है, लंब है, और जिसका नाम हाफ BC बटा AM लंब हो जाएगा, ठीक है। पहला सेम उसी तरीक़े से हम लोग दूसरा भी कार्य करेंगे। दूसरा कार्य क्या करेंगे, जैसे कि दूसरा दिया गया है इसी प्रकार से एरिया PQR, उसमें सेम उसी तरीक़े से PQR में भी वही सेम हम लोग दोहराएंगे कि हाफ, जैसे कि हाफ QR और साथ में लंब क्या होगा PN। ऊपर वाला जो भाग वो मिट गया है, जिसमें लिखा गया है ये P लिखा हुआ है, यहाँ पे P लिखा हुआ ऊपर की ओर, ठीक है। तो हाफ QR हाफ होगा क्योंकि इसको इसी तरीक़े से PN पर लंब काटा गया है, इसमें लंब काट रहा है, इस कारण से याद रहेगा आपको। और दूसरा करने के बाद फिर इसी तरीक़ा से हम लोग क्या करेंगे, अतः इसमें क्या करेंगे, दोनों को आपस में, है ना, एरिया, जैसे हम लोग को सिद्ध क्या करना है, शुरुआती हम लोग पूरी तरीक़ा से सिद्ध को देखेंगे और कुछ नहीं। दोनों निकालने के पश्चात हम लोग क्या करेंगे, एरिया ABC बटा एरिया PQR लिखेंगे। और इसी तरीक़े से दोनों को जिस प्रकार से AB है ये वाला और जैसे कि PQR है, दोनों के जो मान दिए गए हैं, इसी मान पर हम लोग क्या करेंगे, दोनों को उसी तरीके से बैठाएंगे। तो हाफ BC और हाफ और ये हाफ दोनों कट जाएंगे, कटेंगे तो बचेंगे क्या, BC इंटू AM और बटा QR इंटू PN, ये चीज़ का बचेगा। ये समीकरण 1 मान लेंगे हम इसे क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मानेंगे, समीकरण 1। क्लियर है, ये इतना दूर समझ में आया होगा आप लोग को। उसके बाद क्या है, जैसे हम क्या लेंगे, ABM, ये वाला भाग, ये वाला जो भाग दिया गया है, ये वाला जो भाग है इधर वाला ABM, ये लेंगे पहला, और दूसरा लेंगे ये वाला भाग, ये दोनों आमने सामने वाला भागे लेंगे, ठीक है। अब PQN, एक त्रिभुज के दो भुजाएं हैं, जानते हैं कि उसे लंब पर काटी गई है, उसी प्रकार से कोण B बराबर, ये जो कोण B दिया गया है, कोण B बराबर कोण Q होगा आपस में, क्योंकि ये समरूप दिया गया है ना। क्योंकि ABC यहाँ पे देखिए सीधे से लिखा हुआ है कि AB, क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR इसमें दिया गया है, ये चीज़ आपको दिख रहा है। उसके बाद क्या है, कोण M बराबर N,
क्योंकि एम जो है वो देखिए, जब लंब किसी चीज़ पर भी कोई भी त्रिभुज पर अगर लंब बनता है तो वो एक 90 डिग्री का कोण बनाता है। इसीलिए कोण एम बराबर 90 डिग्री का कोण, और इस पे जो एन दिया गया है ये भी एक 90 डिग्री का कोण, तो दोनों आपस में समरूप है, तो जिस कारण से दोनों ही क्या होंगे, तो कोण एम बराबर कोण एन हो जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान। उसके बाद समरूप, क्योंकि समरूप करने के लिए दो त्रिभुज यानी कि दो चीज़ें सामान्य रूप से चाहिए, अर्थात दोनों चीज़ें मुझे मिल गई हैं, और ये दोनों चीज़ मिलने के पश्चात ही हम क्या लिख सकते हैं, ए बी एम समरूप त्रिभुज PQ। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा ये वाला जो भाग है और जो मेरा ये वाला जो भाग है ये दोनों क्या हो गया है, समरूप हो गए हैं, है ना। इसीलिए एंगल कसौटी से समरूप कसौटी से ये चीज़ सिद्ध हुआ। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसलिए ए एम जो है ए एम बट्टा PN हो जाएगा, ये वाला होगा ना दोनों, क्योंकि दोनों क्या है, लंब है कौन, BC पे और QR पर। क्लियर है। उसके बाद जैसे कि इसमें इसी तरीके से AB, ये जो AB दिया गया है, AB बट्टा क्या होगा, AB बट्टा हो जाएगा आपका क्या चीज़, AB बट्टा PQ हो जाएगा, AB बट्टा PQ होगा ना, ये वाला भाग दोनों का, क्योंकि समरूप हैं दोनों को, हम लोगों ने ये समरूप कर चुके हैं, वहाँ समरूप दिया गया भी था, है ना। ये दोनों चीज़ मिल गए, तो इससे क्या होगा, ये समीकरण हम इसको 2 मान लेंगे। ठीक है, अब ABC समरूप त्रिभुज PQR, साथ ही हम लोग जानते हैं किस कारण से आया, तो ये ABC समरूप त्रिभुज PQR, तो इसलिए क्या होगा इस चीज़ में, जैसे कि AB बट्टा PQ है, AB बट्टा PQ हो जाएगा, AB बट्टा PQ, क्योंकि ये हम समरूप कर चुके, समरूप के हिसाब से साथ ही हम लोग ये समरूप कर रहे हैं इसलिए, और साथ में उसी तरह का BC बट्टा QR, BC हो जाएगा ये वाला BC और ये वाला QR, दो समरूप में त्रिभुज में दो समरूप किए। और तीसरी चीज़ क्या है, और यहाँ तीसरा चीज़ भी दिया गया है, क्या चीज़, कि CA बटा RP, तो CA ये CA है और RP ये वाला भाग भी क्या होगा आपस में, क्योंकि ये समरूप है, सीधी सी बात है ना। तो ये समीकरण 3 मान लेंगे। उसके बाद एरिया ABC और PQ का मान तो निकाले थे, AB बटा क्या निकाले थे, इस चीज़ में थोड़ा सा, जैसे कि इसमें दिया गया है ये ऊपर वाला भाग, जैसे कि थोड़ा सा समझिएगा इसको, है ना। और उसी प्रकार से जिस प्रकार से समीकरण 1 और 2 लेंगे, समीकरण 1 में जैसे कि मेरा यहाँ पे मान दिया गया था BC बटा QR, BC इंटू AM बटा QR इंटू PN, ये चीज़ दिया गया था। और इसी चीज़ के लिए सबसे पहला चीज़ क्या करेंगे, इसी का मान 1 और 3 में बैठाएंगे, और 1 3 में बैठाने के बचत 1 और 3, देखिए 3 का मान जैसे कि इस चीज़ में दिया गया, तो 1 का मान ये चीज़ लेंगे, एरिया ABC बटा PQR, इसके इस भाग के लिए भी BC, जैसे कि इसके दोनों का मान रूप से QR जो यहाँ पे दिया गया था, है ना, तो इस चीज़ को हम लोग AB बटा BQ ये समीकरण लेंगे, और दूसरा चीज़ AM बटा PN ये समीकरण 2 से लेंगे, ये समीकरण किससे लेंगे, 2 से। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है कि जैसे कि दिया गया है दोनों का मान, है ना, तो AM को हम लोग क्या मान सकते हैं, AM जो है ये अभी समरूप किए हैं, तो AM को AB मान सकते हैं, AM को हम लोग AB मान सकते हैं या नहीं मान सकते, मान सकते हैं। और PN को हम लोग क्या मान सकते हैं, PQ मान सकते हैं, जाहिर सी बात है समीकरण 2 से, क्योंकि अभी बताए थे कि तीनों आपस में, ये तीनों क्या है, आपस में बराबर है। हम चाहेंगे तो हम PN को जब PQ भी मान सकते हैं, या PQ को हम लोग PN मान सकते हैं, लेकिन हमें सिद्ध क्या कर रहा है, AB का स्क्वायर बटा PQ का स्क्वायर, इसलिए इस चीज़ को सिद्ध किए। तो इस चीज़ का क्या बचा, दोनों को माने तो AB का स्क्वायर गुना करेंगे तो AB का स्क्वायर बटा PQ हो जाएगा, दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार से इस चीज़ का याद रखिएगा, जैसे कि ये चीज़ होगा तो हम ये सिद्ध कर रहे हैं कि इसी प्रकार से बराबर, जब ये चीज़ PQ और ये बराबर है तो ये आपस में ये भी क्या है, ये तीनों क्या है आपस में बराबर। तो हम लिख सकते हैं इस चीज़ में आगे क्या लिख सकते हैं कि उसी प्रकार से कि बराबर BC बटा QR का होल स्क्वायर, और उसी प्रकार से लिख सकते हैं CA बटा RP, है ना, RP का होल स्क्वायर। इस चीज़ को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। ये 6.6 बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, ये आप जानेंगे। देखिए 6.1 जो है ये भी प्रमेय इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिए, JC बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब भी देखेंगे तो ये 6.1 प्रमेय या तो 6.6 प्रमेय, 6.9 प्रमेय, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए 6.1 प्रमेय को हम लोग पूरी तरीक़े से देखेंगे, है ना, कि किस प्रकार से ये 6. देखिए पहला क्वेश्चन ये इसमें क्या दिया हुआ 6.1 प्रमेय में, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, ये एक त्रिभुज है जिसकी बोला है x के समांतर, जैसे कि ये A,
बी और ये सी दिया गया है। बोला कि इसकी भुजा के समांतर दो अन्य भुजाएं भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये प्रतिच्छेद कर रही है के लिए एक रेखा खींची गई। यही चीज़ एक समांतर रेखा खींचते हैं जिसको हम लोग डी और क्या मानते हैं, ई मान लेते हैं। मान लिए डी और ई मानते हैं समांतर किसके, बी सी के समांतर एक रेखा खींची। बोला तो यार ने दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है ना। और इस चीज़ में सबसे पहला चीज़ क्या है कि हमें देखना होगा कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। जैसे कि हम पाते हैं कि ए बी सी क्या है, ए बी सी ये क्या है, एक त्रिभुज है ना। और जिसमें से भुजा बी सी के समांतर खींची गई एक रेखा जो कि डी खींची गई है, डी एक रेखा खींचे हैं और खींचने गई है। और अन्य दो भुजाओं क्या है, ए बी और ए सी है ना, को क्रमशः किस पर, डी और ई, ये है ना, डी ए बी पर डी और ए सी पर ई खींची गई है, काटती है ना, खींची गई यानी काटती है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, ए डी, ये वाला ए डी और डी बी और ए ई बटा ई सी, ये हम लोग को सिद्ध करना है, ठीक है। और इसी भी सिद्ध करने से पहले क्या करना होगा, हमें इसकी थोड़ी सी रचना करनी होगी। किस चीज़ की, इसमें रचना करेंगे कि किस प्रकार से रचना करना है, ये रचना हम लोग को करना है। क्लियर है। जैसे कि बी और ई को है ना सी और डी पर मिलाएंगे। बी और ई को क्या करेंगे, सी और डी पर, बी को ई पर और सी को डी पर मिलाएं। ये दोनों का आपस में प्रतिच्छेद कर दिए, एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया। प्रतिच्छेद करने के पश्चात मिलाएं और फिर डी एम और यहाँ ई एन, डी एम लंब ए सी हुआ, ए सी पर लंब हुआ किससे, डी एम ए सी पर। डी एम जो है ये ए सी, ये ए सी है, ये ए सी पर क्या हुआ, ये डी एम क्या हुआ, लंब हुआ। और उसी प्रकार से ई एन, ये जो ई एन है ये किस पर लंब हुआ, ए बी पर लंब हो गया। ये रचना कर लेंगे और ये रचना करने के पश्चात क्या करेंगे, फिर हम सिद्ध करेंगे। और सबसे पहली बात कि त्रिभुज की जो हम लोग निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, सबसे पहला चीज़ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ आधार गुने ऊंचाई होती है ना। तो जब इस त्रिभुज को हम लोग लेंगे, जैसे कि मान लीजिए ये त्रिभुज को लेते हैं है ना, ये त्रिभुज को जब लेते हैं कौन सा, ए डी और ई को, ठीक है, ए डी और ई को लेते हैं, क्या लेते हैं, ए डी और ई को, ए डी और ई को लिए और इस त्रिभुज में लेंगे। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार हो जाएगा इसका ए डी और इसका ई एन, जो ई एन है इसका लंब है। जैसे हम लोग 6.6 परिमेय में कहते हैं, याद है लंब, जैसे ये कि एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है जिस पर एक लंब है, ये त्रिभुज सीधा करते हैं तो ये सीधा करेंगे तो लंब होगा, है ना। ये त्रिभुज को जैसे ही हम लोग सीधा करेंगे तो लंब क्या है, ये एन लंब है, हो गया, हुआ ना। ये जैसे कि एन क्या है, देखिए ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज हुआ, ये लंब है किस पर, ये लंब है डी ए पर, ए डी है, डी ए पर लंब है ना। और इस तरीक़ा से, और ये वाला भाग क्या है, ई है, क्लियर है। और इस चीज़ में जो लंब है ये एन है, क्लियर है। जैसे उस चीज़ में, उस त्रिभुज में हम लोग कर रहे थे, तो ये एफ और जो है ई और एन लंब है किस पर, डी ए पर, यानी कि डी ए पर क्या है, लंब है। तो इसी प्रकार से उसके बाद क्या करेंगे, ये लंब दिया गया है तो इसीलिए इसका आधार क्या होगा, इसका आधार हो जाएगा ये वाला ए डी, है ना, इसका आधार ए डी होगा। इसीलिए आधार ए डी इंटू ई एन क्या होगा, इसका लंब होगा जो कि ऊंचाई कहलाएगा। लंब भी ना ऊंचाई कहलाता है। देखिए ये त्रिभुज है, त्रिभुज पर जो लंब होती है, यही लंब इसकी क्या होती है, लंब जो होता है उसकी लंबाई होती है, यानी कि ऊंचाई कह सकते हैं, ऊंचाई भी कह सकते हैं लंब को, लंबाई पे है तो इसलिए इसको। और ये नीचे वाला भाग क्या होगा, जो कि ए डी या तो डी ए जो दिया गया है, ये चीज़ क्या होगा, इसका आधार हो जाएगा, क्लियर है। तो इसको पहला निकालें। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ए डी क्षेत्रफल जो एरिया ए डी ई को व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से ए डी ई, जो ए डी ई पे लेंगे तो आधार ए डी इंटू ई एन, ये हम करेंगे क्षेत्रफल के हिसाब से। और दूसरा उसी तरीक़ा से बी डी और ई, ये चीज़ लेंगे। और ये त्रिभुज जब लेंगे तो इसमें उसी तरह हाफ क्या होगा, इसका जब हम सीधा सीधी काटेंगे तो ये इस चीज़ का जो होगा, तो बी डी इसका क्या होगा, डी बी क्या होगा इसका, डी बी इसका होगा आधार,
डी बी इसका आधार होगा और ई एन इसका क्या होगा, ई और एन इस चीज़ पे ई एन इसका लंब ऊंचाई होगा, यानी कि लंब होगा या ऊंचाई होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो चित्र लिए हैं, ये वाला इस तरीक़ा से लिए हैं, तो ये त्रिभुज ये वाला और ये वाला आपस में क्या है, बराबर है। देखिए जैसे कि बी और ई को है ये वाला, और एन और ई है जो, ये आपस में क्या है, बराबर है ना। क्योंकि यहाँ पे जाहिर सी बात है, बताया कि दो भुजाएं भिन्न भिन्न प्रतिच्छेद करती है, तो ये रेखाएं समांतर रेखाएं के रूप में, समांतर के रूप में रहती है ना। तो आपस में बराबर, इसीलिए ई एन का प्रयोग किए। ई बी ई का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन बी का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि ई एन हम डायरेक्ट बैठाएंगे, क्योंकि इसमें इस चीज़ को दोनों आपस में मिलेंगे ना, तो इसीलिए मैंने इस चीज़ का कार्य किया। उसके बाद एरिया ए डी लेंगे तो हाफ ए ई, तथा एरिया डी सी लेंगे तो हाफ ई सी इंटू डी, जैसे कि क्या हो जाएगा, डी सी ई सी इंटू डी एम हो जाएगा। क्लियर है? डी एम सेम उसी तरीक़े से ए डी ई और डी ई सी, डी ई और सी ये वाला, डी ई और सी ये वाला, ये त्रिभुज सेम उसी तरीक़े से। क्यों? क्योंकि जो ऊपर वाला हम लोग किए ये वाला पहला एरिया ए डी ई और एरिया बी डी ई दोनों सेम उसी प्रकार से। तो उसी प्रकार से एरिया डी ई ये वाला, एरिया ए डी ई और उसी तरह का डी ई सी ये वाला जो एरिया लेंगे, डी ई सी ये वाला त्रिभुज, क्योंकि हम लोग ये त्रिभुज सिद्ध किए तो इस चीज़ को लिए, तो दोनों को आपस में लेंगे तो क्या आएगा, डी ई सी हाफ ई सी होगा, ई सी होगा कि नहीं, ई और सी ये वाला, ई सी हाफ ई सी होगा, है ना। और हाफ ई सी के बाद होगा इंटू डी एम, और ये डी एम जो होगा इसका क्या होगा, ऊंचाई होगा, यानी कि लंब होगा। और दोनों को लिखना एरिया, दोनों को आप उसी प्रकार से सेम जिस तरीके से हम लोग 6.6 में किए थे परिमेय में, उसी प्रकार एरिया ए डी ई बटा एरिया बी डी ई ये चीज़ को लेंगे। उसके बाद एरिया दोनों को बटा में डालेंगे तो क्या बनेगा, ए डी होगा, ई एन कट जाएगा और हाफ हाफ कट जाएगा, तो क्या बचेगा, देखिए जैसे कि ये हाफ है ना, ये जो हाफ दिया गया है ये हाफ कट गया, और उसके बाद ये ई एन और ये ई एन कट गया, बी डी ई लिए, ठीक है, बी डी ई और ए डी ई ये चीज़ को लिए। तो उसी प्रकार से दोनों काटे क्या चाहिए, ए डी बटा डी बी बचा, ये देखिए जो सिद्ध हम लोग को करना है ए डी बटा डी बी ये चीज़ मिलेगा। और सेम उसी प्रकार से ए डी ई जो कि हाफ ए ई पर डी एम था, देखिए ये वाला डी ई सी वाला है ना। इस प्रकार से ए ई और डी एम ए डी ई लेंगे। फिर उसी प्रकार से पहला ए डी ई, देखिए समझिएगा, जैसे कि ए डी ई ये वाला लिए, ये पहला लिए, और दूसरा क्या लेंगे, डी ई सी जो हम लोग दूसरा माने हैं, है ना। तो दूसरा क्या, ए डी इस त्रिभुज में, देखिए ये त्रिभुज में, ये वाले में जो हम इधर वाला सिद्ध किए, तो ये आपस में क्या है, ये वाला और ये वाला आपस में बराबर है। तो उसी प्रकार से इसमें क्या लेंगे, इस चीज़ में क्या लेंगे कि एरिया ए डी ई और एरिया डी ई सी दोनों में लेंगे, तो उसी प्रकार से हम हाफ हाफ कटेगा, और क्या चीज़, डी एम और डी एम जो कट जाएगा। ई एन को देखिए डी एन क्यों माने हैं, डी एम क्यों, ए डी ई में डी एम क्यों माने, क्योंकि ये वाला त्रिभुज में जो ले रहे हैं, तो ये और ये वाला त्रिभुज में जो लेंगे, तो इस चीज़ में ये चीज़ इसका लंब होगा, यानी कि क्या चीज़, जैसे कि इसका डी और एम लंब होगा कि नहीं होगा, इसीलिए ये डी एम ये वाला और ये वाला डी एम दोनों हैं, और हाफ हाफ कट गया, तो क्या बचा, ए बटा ई सी। तो इससे हमको क्या मिला, ये चीज़ से हमको सिद्ध मिला, क्या चीज़ की, तो ये दोनों सिद्ध हुआ कि नहीं। ये इजी है, बहुत ही इजी है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि ए डी है ना, जैसे कि ध्यान दीजिए ए बी डी और त्रिभुज के डी ई समांतर रेखा बी सी और ई डी में बीच बने दो त्रिभुज है, जिसमें एरिया क्या लिख सकते हैं, एरिया आपस में ये बराबर है, तो हम लिख सकते हैं एरिया जैसे कि बी डी ई है ना, और बराबर एरिया क्या लिख सकते हैं कि डी ई सी, ठीक है, बी डी ई ये वाला, और एरिया क्या लिख सकते हैं, एरिया जैसे कि डी ई सी, तो डी ई सी ये त्रिभुज दोनों नीचे वाले जो त्रिभुज है ये वाले, ये दोनों जो त्रिभुज है, देखिए ये वाले जो दोनों त्रिभुज है, ये इधर वाला और ये इधर वाला प्रतिच्छेद करने के कारण कट रहा था, इसीलिए दोनों को आपस में समरूप किए, है ना, एरिया को बराबर किए, और एरिया को बराबर कर दोनों आपस में बराबर किया, तो ये दोनों आपस में बराबर, तो इसलिए इसका मान कितना निकालें हम, इसी चीज़ का जो हम मान निकालें, कितना निकालें, पहला एरिया का ए डी बी, यानी कि इस चीज़ का मान ए डी, तो हम लिख सकते हैं ए डी बटा डी बी लिख सकते हैं। और उसी प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं, बराबर, क्योंकि बराबर एरिया हम दूसरा वाला ये वाला भी बराबर किए हैं एरिया वाला, तो ये वाला क्या लिख सकते हैं हम,
तो ए ई बटा ई सी। क्लियर है? तो इससे क्या होगा, इससे मेरा सिद्ध हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। तो इसीलिए ये चीज़ क्या हुआ, प्रूव्ड। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग प्रूव्ड कर दिए। क्लियर है? समझ में आया होगा आपको? ठीक है। 6.3 प्रमेय, 6.3 का प्रमेय जो देखेंगे, इसमें दिया गया यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो, ये संगत कोण जो होते हैं इनके कोण जितने हैं, है ना, जैसे कि ये वाला कोण या तो ये वाला कोण या तो ये वाला कोण, ये देखिए ये जो आपस में क्या है, आपस में बराबर होते हैं, है ना। और ये बराबर करने के लिए जैसे होती है, इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। और किस प्रकार से उपयुक्त कसौटी के दो त्रिभुज समरूप, जैसे एंगल एंगल एंगल, यानी कि कौन से कसौटी कहा जाता है। ठीक है, तो देखेंगे ये दो त्रिभुजें दी गई है, ये दोनों त्रिभुज है। देखिए एक छोटी एक बड़ी त्रिभुज दी गई है, इसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन कोण को आपस में बराबर करने के लिए, क्योंकि कोई भी डिग्री पर कोण जब खींची जाती है तो कितनी लंबी भी क्यों ना जाए, वो कोण आपस में क्या होती है, बराबर होती है। दो समरूप त्रिभुज की आपस में क्या होती है, बराबर होती है। परंतु इसको समांतर करने के लिए, समान करने के लिए, ये त्रिभुज को यानी कि संगत कोण बराबर करने के लिए ये चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो इसके लिए हम लोग कुछ चीज़ की रचना भी करेंगे। जैसे इसमें दिया गया कि ABC है ना और DEF दो त्रिभुज हैं, जिसमें कोण A बराबर कोण D, कोण A बराबर कोण D दिया गया है। ठीक है, और कोण B बराबर कोण E है, और इसी तरह कोण C बराबर कोण F है। ठीक है, सिद्ध किया जा सकता है, ये सिद्ध करना है। तो आइए, जैसे कि हम इसमें रचना करेंगे किस चीज़ का, इसमें हम लोग रचना करेंगे, किस चीज़ का रचना करेंगे, ये चीज़ देखिएगा, इसमें एक रचना करना होगा। तो इस चीज़ का हम लोग रचना करेंगे किस चीज़ का, कि ABC एक त्रिभुज है, जैसे कि ABC, इसमें क्या है, जैसे कि PQ है ना, EF, ये जो EF के समांतर एक क्या करेंगे, रेखा, कौन सी रेखा खींचेंगे, P और Q, दो रेखाएं रेखा खींचेंगे, एक E और किस चीज़ पर, EF के समांतर PQ एक रेखा खींचे, और दोनों आपस में क्या है, दोनों आपस में, ये आपस में समांतर बराबर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि समांतर कभी भी अगर दोनों को समांतर करते हैं दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसीलिए कौन इसमें ABC और कौन DPQ ये ले लेंगे, ये दोनों त्रिभुज का। तो ये कौन B बराबर, जैसे अभी समझिएगा, इस चीज़ का समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस प्रकार से होगा, है ना, इस चीज़ को हम लोग जानेंगे। ठीक है, देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से, जैसे कि इसमें हम रचना कर लिया, रचना करने के बाद ABC और क्या लेंगे, DPQ में लेंगे, है ना। और इस चीज़ में क्या लेंगे, इस चीज़ को लेने के बाद कोण B बराबर कोण P हो जाएगा, कोण B बराबर कोण P, उसी तरह कोण E ये आपस में बराबर होंगे, कोण E P E ये तीनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं, कोण जैसे कि B हो गया, कोण P हो गया और कोण E हो गया, ये तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों होंगे बराबर, ये तो आप जानते ही हैं बराबर क्यों होंगे, क्योंकि PQ समांतर क्या है, PQ समांतर EF दिया गया है ना, प्राप्त है, ये चीज़ हमें दिया गया है ना, तो ये आपस में बराबर है। तो ये चीज़ का जो P है और जो E है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि समांतर है, PQ और EF जो है वो समांतर है, जिस कारण से क्या होगा, ये कोण P और कोण E जो है आपस में बराबर होंगे। इसलिए कोण B बराबर कोण P और कोण E, ये क्या होगा, PQ समांतर इसी के, है ना, हो गया। उसके बाद दूसरा, जैसे कि इसमें दिया गया है क्या चीज़, DP बटा PE, है ना, DP, D और P, DP बटा PE, ये वाला DP बटा PE दोनों देखिए, है ना, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। उसी तरीक़ा से DQ, D और Q होगा किसके बराबर, QF के होगा ना, QF के बराबर होगा। उसी तरीक़ा से AB बटा क्या होगा, AB बटा DE, इसको पूरा मान सकते हैं, AB बटा DE मान सकते हैं। और उसी प्रकार से AC बटा क्या मान सकते हैं, DF मान सकते हैं ना, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो AB बटा क्या होगा, AB बटा DE और BC बटा EF, AB बटा DE होगा नहीं, ये तो हम जाने, इस चीज़ को जाने, AD बटा DF होगा, और ये और AC बटा क्या होगा, DF हो जाता है। तो इसी तरीक़ा से तो BC बटा क्या होगा, EF होगा, ये भी तो आपस में बराबर होंगे, होंगे कि नहीं, इसके आधार भी तो आपस में बराबर होंगे। इसलिए AB बटा DE दिया गया है और BC बटा EF और AC बटा यहाँ जो DF,
ये चीज़ क्या होगा, इसका सिद्ध करेगा। तो ये आपस में तीनों क्या है, आपस में बराबर होगा। तो ये क्या हुआ, एंगल एंगल और एंगल से, तीनों चीज़ एंगल एंगल से क्या हो गया, समरूप हो गया, है ना। सर्वांग यहाँ समरूप, समरूपता की कसौटी से समरूप हो गया। क्लियर है, समझ में आया होगा आपको। ठीक, ये जो क्वेश्चन उदाहरण 7, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे 90 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक लड़की जो बल्ब लगे खंभे के आधार से परे 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 सेंटीमीटर ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई क्या होगी। जैसे लड़की का कितना दिया गया, 90 सेंटीमीटर दिया गया है, ये 90 सेंटीमीटर दिया हुआ, यहाँ चाल देख रहे हैं कि मीटर पर सेकंड में है ना। तो इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, जो लड़की की जो सेंटीमीटर में लंबाई जो दी गई है, इसे हम लोग किस में, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि 90 दिया है बटा सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए ये ज़ीरो कटेगा, यहाँ पर देंगे तो क्या आएगा, 0.9 मीटर हो गया। क्लियर है, 0.9 मीटर हो जाएगा लड़की का लंबाई। उसके बाद कहा गया खंभे के आधार से परे इतना मीटर की चाल से चल रही है। ठीक है, ये लड़की क्या कर रही है, यहाँ से खंभा है, ये वाला खंभा, यहाँ से चलना प्रारंभ की, कितना से, तो 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, और चलते चलते वो क्या करती है, और कितनी दूरी तक चलती है, तो 4 सेकेंड तक, वो 4 सेकेंड तक चलती है। तो ये चीज़ क्या की वो लड़की कि यहाँ से यहाँ तक जो चली है ना, वो 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही थी और 4 सेकंड तक चली, और 4 सेकंड चलने के बाद उसकी छाया क्या होगी, उसी चीज़ को हम लोग को ज्ञात करना है। क्लियर है, तो जैसे कि देखिए, और यहाँ दिया गया क्या है, बल्ब की ऊंचाई 3.6 है, लड़की की ऊंचाई दिया है 0.9 मीटर। ठीक है, क्लियर है, और ये 1.2 मीटर यहाँ से चलना जो प्रारंभ की चाल दिया हुआ है और सेकंड दिया हुआ है। तो हम क्या निकालेंगे, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय होता है, आप जानते हैं। तो चाल गुना समय करेंगे तो दोनों को गुना करेंगे तो ये बी और ई, यहाँ तक की जो दूरी है, यानी कि बी ई की दूरी कितनी निकल जाएगी, बी ई, है ना। बी डी की दूरी कितनी, यहाँ से यहाँ तक चली, 4 सेकंड तक चली, और कुछ बचा हुआ है थोड़ी दूरी, तो बी डी तक चली तो वो 4, तो दोनों को गुना करेंगे, समय चाल को और समय को गुना करेंगे तो आएगा 1.2, और 4 को गुना करेंगे तो आएगा 4.8 मीटर हो गया। मतलब बी डी का मान कितना हो गया, 4.8 मीटर। क्लियर है, देखिए ये हो गया 4.8 मीटर। और ये डी ई, जो कि इसकी छाया जो निकालनी है लड़की की, ये नहीं दिया तो इसको क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। क्लियर है, अब लेंगे, अब देखिए 2 को त्रिभुज दिया गया, इसमें देखिए 2 तरह का त्रिभुज है। जैसे कि ये चीज़ जो छाया है इस चीज़ का, ये चीज़ बल्ब दिया गया है, ये ए ई और बी लेंगे, ए ई बी लिए, ठीक है, और दूसरा लेंगे सी ई और डी, ये 2 को त्रिभुज ले लिए, ये दोनों त्रिभुज लिए ना, ये दोनों त्रिभुज में निकालेंगे हम लोग। जैसे कि समझिएगा 4.8 दिया गया ना इसका, तो उसके बाद क्या करेंगे, जैसे कि दिया गया ये वाला कोण और ये वाला कोण, यानी कि कोण बी और कोण डी आपस में बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज देखिए, समकोण त्रिभुज है, इसमें भी एक कोण जो कि समकोण त्रिभुज का एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो इसका कोण 90 डिग्री और इसका भी कोण क्या होगा, 90 डिग्री। तो कोण बी बराबर कोण डी क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अगला क्या होगा, अगला चीज़ क्या है कि ये वाला कोण ई जो है ये समान कोण होंगे, क्योंकि दोनों में देखिए ये ई जो है यहाँ आ रही है और इसके साथ भी ये ई आ रही है, तो दोनों में होता है एक उभयनिष्ठ की तरफ से, जैसे हम लोग करते थे उभयनिष्ठ के रूप में, तो उसी प्रकार से इसमें भी क्या होगा, ई क्या होगा, समान कोण होगा। उसके बाद ये समरूप होगा, ए बी ई समरूप त्रिभुज सी डी ई, है ना, ये चीज़ क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। क्लियर है, वो भी देखिए दोनों का एंगल निकाले हैं, इसलिए एंगल से समरूप हो जाएगा, ये वाला एंगल और ये वाला दोनों का एंगल सिद्ध किए। क्लियर है, अब देखिए, अब बी ई जितना, अब इसलिए अब समरूप त्रिभुज के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं, तो बी ई जैसे मान दिया गया बी ई बटा डी ई, है ना, बी ई, ये बी ई बटा डी ई ये वाला मान, फिर जाके दिया गया ए बी बटा क्या होगा, ए बी बटा सी डी ये वाला मान, दोनों को आपस को लेंगे, क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत भुजा आपस में यानी कि बराबर होते हैं, है ना, इसलिए बराबर करने के लिए ये चीज़ को लिए हैं, और दोनों लोग का मान बैठाएंगे जैसे जैसे जिसका दिया हुआ है। जैसे कि बी ई, ये देखिए बी ई का मान कितना दिया है, जैसे बी डी का मान दिया था 4.8 लिए, और डी ई का मान एक्स दिया था, तो प्लस एक्स कर देंगे तो ये पूरी मान हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद दिया है क्या, डी ई, अब डी ई का मान कितना है, डी और ई का मान एक्स है, तो हम एक्स मान लेंगे डी ई का मान। उसके बाद क्या, ए बी का मान हम लोग को पता है कि 3.6 है, और नीचे वाला जो लड़की का सी डी है ये इसका मान है 0.9 मीटर। इसको हम सेंटीमीटर से मीटर में चेंज किए थे, इस चीज़ को किए थे ना, लिख लिए।
उसके बाद कुछ नहीं, ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, या क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बजाय यहाँ अगर 0.9 और 3.6 इसको काटेंगे तो आएगा, आप लोग जानते हैं। जैसे कि यहाँ काटेंगे तो जैसे कि देख लीजिए, दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे 4.8 प्लस एक्स बटा यहाँ एक्स लेंगे और बराबर जैसे होगा कितना है 3.6 बटा 0.9। तो इसका पॉइंट और इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 10 और इधर भी क्या होगा 10 होगा, तो 10 10 कट जाएगा इधर, तो 9 चौक 36, 4 बचेगा, इधर 4 बचा। अब 4 से यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 आया ना, तो 4x आया। तो इस प्रकार से 4x, इसको x को इधर करेंगे तो 4x आ जाएगा। तो 4x बराबर देखिए यहाँ पे 4x बटा 4.8 इतना, फिर जाके यहाँ पे क्या होगा, ये x को प्लस में उधर जाके किस में बदलेगा, माइनस में। तो 4x है, जैसे कि ये 4x, रुकिए जैसे देखिए ये 4x है, इधर जाएगा और ये बराबर में है, जैसे कि समझिएगा, जैसे 4.8 प्लस x बराबर दिया गया है 4x दिया गया है ना। अब ये x प्लस में है, उधर जाके किस में बदलेगा, माइनस में बदलेगा। तो 4.8 बराबर क्या होगा 3x हो जाएगा। अब 3x को क्या करेंगे, 3x को अब उधर जाके x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या हो जाएगा 4.8, ये देखिए 4.8 बटा 3, तो 3 1 जा 3 है ना, और यहाँ पे 3 6 18, तो कितना बच गया 1.6, एक्स का मान कितना आ गया 1.6। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपको, ईजी ही था। दोनों को त्रिभुज को कुछ मत कीजिए, दोनों ही त्रिभुज का मान रखिए, जिसका जितना मान दिया गया उसको मानिए, जिसका मान नहीं दिया उसको एक्स मान लीजिए। इस प्रकार से ये तुरंत ही आपका बन जाएगा। ठीक है, तो लड़की की छाया की लंबी कितनी हो गई 1.6 मीटर। क्लियर है। यहाँ एक क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि एक त्रिभुज ABC जिसे भुजा BC है ना, एक त्रिभुज है, जैसे कि एक त्रिभुज दिया गया है ABC की भुजा BC एक बिंदु D पर इस प्रकार स्थित है कि त्रिभुज AD बराबर BC है, दिया गया है। तो हमको दर्शाना क्या, CA का स्क्वायर बराबर CB इंटू CD है, दिया गया है इस चीज़ को। तो इसी चीज़ को हम लोग इसी चीज़ को बनाने की कोशिश करेंगे और इस चीज़ को देखेंगे। जैसे कि देखिए, समझने का कोशिश कीजिएगा इस चीज़ को। जैसे कि यार त्रिभुज ABC की भुजा BC पर बिंदु D और इस प्रकार स्थित है कि ये चीज़ दिया गया है। अभी ऊपर पढ़े थे कि ADE है ना बराबर त्रिभुज BAC, ये दिया गया है। तो हम यहाँ सिद्ध क्या करना है, CA का स्क्वायर जो दिया है और उसके बाद हल करेंगे। जैसे कि हम त्रिभुज 2 ठो है, इसमें 2 को त्रिभुज दी गई है। जैसे कि क्या ADC, AD और C ये त्रिभुज, और BAC ये पूरी त्रिभुज। ठीक है, ये चीज़ दिया गया, देखिए यही चीज़ दिया हुआ है तो यही त्रिभुज हम लेते हैं, जो हमको दिया गया है हम वही लेंगे। तो यही चीज़ में लिए, तो इसमें क्या है ADC और ये वाला दिया गया है, और दूसरा कौन सी क्या होगा, ये देखिए इसका भी कौन सी है और ये पूरी त्रिभुज का भी कौन सी, इसका क्या उभयनिष्ठ है। इससे पहले वाला बताया था कि जो कि समान कोण के रूप में बताए थे, तो उसका ये उभयनिष्ठ होगा। क्लियर है। उसके बाद एंगल्स कसौटी से समरूप हो जाएगा, तो ADC समरूप त्रिभुज BAC। ठीक है, क्लियर है। तो इसी प्रकार से तो AC जो है ना, और CB ये आपस में क्या है समरूप है। उसी तरीक़ा से कौन CD जो है, देखिए C और D जो है आपस में किसके समरूप होगा, तो AC के समरूप होगा, ये AC के समरूप होगा, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर है। तो इस प्रकार से उसके बाद इसको क्या करेंगे, जैसे क्या AC और AC इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे और इसको इससे करेंगे, तो AC का ये क्या बन जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा कि CD बटा क्या होगा CB। क्लियर, ये गुना में हो जाएगा। क्लियर है, इसी है, समझ गए होंगे इस चीज़ को। क्लियर है ना। हम लोग 4 नंबर जो क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन देखना चालू करेंगे। जैसे दिया हुआ है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कौन सी समकोण है, सिद्ध करना है AB स्क्वायर बटा 2AC स्क्वायर। आप लोग जानते होंगे कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, इस समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में जानेंगे। जैसे कि ये कौन दिया गया है, देखिएगा समझिएगा। समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पहले बता लेते हैं। जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई, ये कौन है, ये 90 डिग्री दिया गया है, इसमें से क्या होगा कि ये कौन मान लीजिए अगर 4 है तो ये भी 4 होगा, लेकिन ये थोड़ा सा अलग होगा 5 है ना। ये 2 चीज़ जो होता है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। क्लियर है।
समझ गए होंगे इस बात को। अब देखिए क्या क्या दिया हुआ इस चीज़ को देखेंगे। कहा गया समद्विबाहु त्रिभुज है और जिसमें से सिद्ध क्या करना है हम लोग को AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर सिद्ध करना है। ठीक है, जैसे कि बताया एक समकोण त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जो होता है कि ये भी बताया कि एक समकोण त्रिभुज जिसका कोण C क्या है, समकोण है। तो इस चीज़ का चित्र बनाए। ठीक है, उसके बाद सिद्ध क्या करना है, तो ए बी का स्क्वायर, ठीक है, बराबर 2AC का स्क्वायर। ठीक है, 2 जो A और C है इसको 2AC बनाना है, AC का स्क्वायर बनाना है। ठीक है, यही हमको सिद्ध करना है। देखिए ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी है। ये क्वेश्चन देखिएगा प्रीवियस ईयर में, देखिएगा ज़्यादातर मिलेगा ये क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर में बहुत ज़्यादा दिया गया है। तो चलिए हल करते हैं। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है लिखते हैं, तो AC बराबर BC, A और C जो है और BC जो है ये आपस में क्या है, बराबर, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में अभी बताएं कि दोनों आपस में क्या होते हैं, आपस में बराबर है, दोनों आपस में बराबर। तो ये क्या हुआ, ये दिया गया है, जाहिर सी बात है लिख सकते हैं हम। इसमें क्या चीज़ लिख सकते हैं, ये दिया गया है, समीकरण एक दिया गया। और ABC एक समकोण त्रिभुज है ना, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, जाहिर सी बात है। तो पाइथागोरस कौन सी समकोण है, एक त्रिभुज जब भी एक होता है, जब भी अगर कोई त्रिभुज समकोण होता है तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करते हैं, प्रमेय से। ठीक है, तो AB का स्क्वायर ये वाला, क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर होता है। क्लियर है, जानते हैं। तो यही चीज़ को हम लोग देखेंगे। और उसी प्रकार से AB का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। अब AB स्क्वायर तो समीकरण एक से, ठीक है, समीकरण एक से, क्योंकि AC बराबर BC दिया गया है, तो AC और BC, ये AC और बराबर BC जो है ये आपस में बराबर है, दोनों आपस में बराबर है। तो ये AC स्क्वायर, तो और इसीलिए क्या होगा, तो इसीलिए दोनों आपस में बराबर होते हैं। AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर हम लिख सकते हैं कि नहीं। जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं, दोनों ये जो दिया गया है, रुकिए बता रहे हैं, जैसे ये AC और BC दिया गया ना, तो AC बराबर BC है, तो AC को हम लोग फिर से हम लोग AC लिख सकते हैं BC को, हाँ या ना, हाँ लिख ही सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2AC का क्या होगा, स्क्वायर होगा, 2AC का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पहले से क्या पूछा, यहाँ दिया गया है कर्ण दिया गया, यानी कि AB का, जैसे कि तो हम लिख सकते हैं क्या चीज़ को, कि AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर। ये इजी है ना, समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे कि हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन जो किए थे, जैसे अभी किए, तो उसके बाद जैसे कि 5 नंबर क्वेश्चन देखिए सेम उसी तरीका है, बस इसमें क्या चीज़ है कि इसमें पूछा जा रहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, यही सिद्ध करना है। और इसमें पहले क्या सिद्ध करना था 4 नंबर में, कि AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर, ये सिद्ध करना था। इस बार ये 2 चीज़ दिया हुआ है और इस बार सिद्ध क्या करना है, ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, हम इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, इसी चीज़ को हम लोग सिद्ध करेंगे। तो देखिए जैसे कि दिया गया है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें ये चीज़ दिया गया है कि AC बराबर BC दिया है और साथ में AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर ये भी दिया हुआ है। हम लोग सिद्ध क्या करना है, ABC एक समकोण त्रिभुज है। क्लियर है, जैसे कि AC बराबर BC ये तो दिया गया, साथ में AB स्क्वायर बराबर 2AC ये भी दिया हुआ है। तो अथवा क्या होगा, AB स्क्वायर बराबर, जैसे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो अथवा क्या होगा, इसी तरीक़ा से समीकरण 1 से ये चीज़ क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा। अब इस चीज़ का कभी भी याद रखिएगा, कोई चीज़ को दिया हुआ है और उसका प्रतिविलोम भी किया जाता है, जैसे कि विलोम, जैसे कि आपने 6.9 प्रमेय पढ़ेंगे, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से इस चीज़ को क्या करेंगे कि ABC क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा, बस इतना ही प्रूव्ड होगा और कुछ नहीं। जैसे कि इसमें देखिए पाइथागोरस प्रमेय से विलोम से क्या है कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, कभी भी एक पाइथागोरस प्रमेय जो यूज़ करते हैं हम लोग, तो पाइथागोरस प्रमेय में याद रखिएगा, जैसे कि कभी भी कोई एक कोण क्या होता है, त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री बनता है विलोम से, है ना। तो इसीलिए ये कोण क्या होगा, ABC में कोण C क्या हो जाएगा, इसका 90 डिग्री, यानी कि समकोण हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। आप लोग ने देखा था, जानते हैं कि जैसे कि ये 15 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, देखिए 6 मीटर वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि
कि छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसके समय की मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो ये मीनार की ये वाले की ऊंचाई ज्ञात करना है, ये वाला सामने वाला मीनार की। जैसे हम लोग लड़की वाला क्वेश्चन जो बनाए थे सेम छाया की तरह, सेम उसी तरीक़ा से दिया गया है। तो इसको समरूप कीजिए, समरूप करने के पश्चात फिर जाके समरूप करने के पश्चात ही इसी तरीक़ा से जैसे कि इसका समरूप त्रिभुज के संगत भाग आपस में बराबर कीजिए, और जिसका जितना मान दिया गया है रखिए और रख के निकालिए, मीनार की ऊंचाई निकल जाएगा। तो इस चीज़ को बनाने की आप लोग कोशिश कीजिएगा, है ना। इसको बना लीजिएगा, बिना देखे कोशिश कीजिएगा इसे बनाने का, तब आपको वो वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है।